Hello my dear children, welcome to this virtual class. Students, I am Manorma Rani from DIET Gorakhpur and today I am going to teach you class 12th English grammar and the topic is syntax. Syntax is very important and very interesting topic, student. The knowledge of syntax is necessary for English writing. All the rules and regulations of syntax not only improve our writing skill but also it improve our English speaking skills also. Okay students, so we can say that syntax is really a foundation of English grammar. So without getting late, let's get start our topic, student. So first of all we will come to know about syntax. What is syntax? Syntax is originated from Greek word syntaxis. Okay student, syntax is made up of two words, syn and taxis. The meaning of syn is together and the meaning of taxes is put in order. So the meaning of syntax is putting in order or arrangement. In other words, we can say the correct arrangement of words in a sentence is called syntax. It means student, सिंटैक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के सिंटैक्सिस वर्ड से बना है और सिंटैक्सिस दो शब्दों को मिलाकर बना है, सिन एंड टैक्सिस. सिन का अर्थ है टुगेदर एंड टैक्सिस का अर्थ है पुट इन ऑर्डर, यानी व्यवस्थित रूप में शब्दों को अरेंज करना. तो सिंटैक्स का मतलब है जब वाक्य में शब्दों को हम सही क्रम में अरेंज करते हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसे ही सिंटैक्स कहते हैं. वाक्य में आए हुए शब्दों को व्यवस्थित रूप से अरेंज करने की क्रिया को ही हम सिंटैक्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, there are a numbers of rules of syntax. Rules of articles, rules of noun, rules of pronoun, rules of adjective, rules of verb, rules of adverb, rules of preposition and rules of conjunction. Okay student, today we will learn about rules of articles. And remaining parts of this syntax we will learn step by step. Okay student, so today we will learn about articles, the rules of articles. So first of all we will come to know about what is article. Article is an adjective. Like adjective, articles modify noun. यानी कि आर्टिकल जो है वह एक एडजेक्टिव ही है. जिस तरह एडजेक्टिव वाक्य में नाउन की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह से आर्टिकल जो है वह वाक्य में नाउन को मॉडिफाई करता है. इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, द एंड ए और एन. यानी इंग्लिश में दो आर्टिकल यूज करते हैं, द और ए और एन को. द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन and a or n is used to modify non-specific or non-particular noun. It means student, द आर्टिकल का यूज हम वहाँ पर करते हैं उस जहाँ पर उस स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चीज़ जिसको हम पहले से जानते हैं, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. आर्टिकल ए और एन का यूज हम वहाँ पे करते हैं
जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें पहले से कोई भी ज्ञान नहीं होता है, जिसके बारे में हम पहले से कुछ भी हमारे पास उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, तो द एंड ए और एन आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग हैं, indefinite articles and definite articles, indefinite articles and definite articles, यानी a और n आर्टिकल जो है वो indefinite आर्टिकल है एंड द आर्टिकल को हम definite आर्टिकल में रखते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन हम वहाँ यूज करते हैं जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है, और द आर्टिकल को हम उस वाक्य में यूज करते हैं, उस नाउन के साथ यूज करते हैं जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें पहले से ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड द बुक। ओके, I want to meet the teacher. Now here the book and the teacher. The book is a specific book. The teacher is a specific teacher. यानी the book, हम उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है। Let's read the book. चलो उस किताब को पढ़ते हैं। उस किताब से मतलब है जिस किताब के बारे में हमें पहले से कुछ पता है। I want to meet the teacher. द टीचर मीन्स स्पेसिफिक, सम पार्टिकुलर टीचर, यानी उस टीचर से हम मिलना चाहते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से पता है। इसलिए इस नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, आई रीड अ बुक, आई वॉन्ट टू मीट अ टीचर। नाउ अ बुक, अ टीचर, अ बुक यूज फॉर एनी बुक and a teacher for any teacher, यानी I read a book, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। a book से मतलब है उस बुक जिसके बारे में मुझे पहले से नहीं पता है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। I want to meet the teacher, मैं एक टीचर से मिलना चाहता हूँ। तो कौन सी टीचर? जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता नहीं है, अतः हम द टीचर नाउन से पहले अ आर्टिकल को यूज करते हैं। बुक जिसके बारे में पहले से पता नहीं है लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यानी द आर्टिकल जिसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन आर्टिकल जिसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, नाउ look here, use of a articles. Now we come to know where and when we use article a. Indefinite article a is used before singular countable noun starting with consonant or a vowel with a consonant sound. यानी आर्टिकल ए जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, उसका प्रयोग हम उस नाउन से पहले करते हैं जो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होता है, और वह नाउन जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और अ वॉवेल या उस वॉवेल के साथ उस नाउन की शुरुआत होती है जो कॉन्सोनेंट की साउंड निकालता है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं ए टू जेड, जिसमें से ए ई आई ओ यू ये 5 जो है लेटर्स जिसे हम वॉवेल कहते हैं। तो ए आर्टिकल का यूज हम उस नाउन के साथ करते हैं जो कि सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, जिससे कॉन्सोनेंट की साउंड निकलती हो, या वॉवेल होते हुए भी उससे साउंड किसकी निकलती हो? कॉन्सोनेंट की साउंड निकलती हो। यानी यहाँ हम साउंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सोनेंट या वॉवेल की नहीं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आती है तो हम वहाँ आर्टिकल ए को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, अ वुमेन, a horse, a boy. Now we find here dog, D. D is consonant, so we use here A articles. A woman, V sound, so here we use A articles. A horse, H की साउंड है तो हम यहाँ आर्टिकल A को यूज करते हैं। A boy,
बी की साउंड निकलती है तो हम आर्टिकल ए को यूज करते हैं, क्योंकि ये डी, डब्ल्यू, एच, बी ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसमें हमें साउंड अलग सुनाई देता है, यानी वॉवेल होते हुए भी हमें साउंड कॉन्सोनेंट की आती है। जैसे व्हेन यू साउंड कम्स आउट एज यू, यानी यू वॉवेल होते हुए भी जब हमें यू की आवाज आती है, य से आवाज आती है जहां जिस नाउन में, वहां पर भी हम आर्टिकल ए का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल्स, अ यूनियन, यानी ये शब्द वॉवेल यू से स्टार्ट है, लेकिन इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? यू, य की ध्वनि आ रही है। इसलिए हम यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज करते हैं? आर्टिकल ए को यूज करते हैं। उसी तरह से व्हेन ओ साउंड कम्स आउट एज व, यानी ओ वॉवेल होते हुए भी ओ के जगह जब साउंड व की निकलती है, वहां पर भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वन आइड मैन, अ 1 रूपी कॉइन, यहाँ अ वन, ओ वॉवेल होने के बाद भी यहाँ पर ध्वनि व की आ रही है, व, तो हम यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह अ 1 रुपीज कॉइन, अ 1, व की ध्वनि निकलती है, जबकि यहाँ पर लेटर जो है वो वॉवेल है, फिर भी हम यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज करते हैं? आर्टिकल ए का। ओके स्टूडेंट, यानी हमें ध्यान रखना है कि जहाँ से भी जिस लेटर से कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है वो भले ही वॉवेल हो, लेकिन अगर ध्वनि उसमें हमें कॉन्सोनेंट की आती है तो हम वहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? वहाँ हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नाउ लुक हियर स्टूडेंट, यूज ऑफ आर्टिकल एन। Indefinite articles A, it's used before singular countable noun starting with a vowel, words starting with a silent H, यानी N articles को हम उस नाउन से पहले यूज करते हैं जो नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और स्टार्ट किस लेटर से हो? वॉवेल्स। तो वॉवेल्स हमारे कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, या वर्ड्स स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, या उस वर्ड से स्टार्ट हो जिसमें एच जो है वो साइलेंट हो। यानी कि आर्टिकल एन का यूज हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले स्टार्ट करते हैं और जिसकी स्टार्टिंग जो है वो वॉवेल से होती है, और अब वॉवेल हमारे 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, या उस तरह के भी शब्दों से पहले, उस तरह के नाउन से पहले करते हैं उस नाउन में जिसमें हमारा एच जो है वो साइलेंट हो। एच क्या है? एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बाद भी हम इसमें आर्टिकल एन का यूज तब करते हैं जब एच जो है वो उस शब्द में साइलेंट होता है। For example, an elephant, an ass, an orange, an umbrella, an ink pot. Now look here student, elephant, A. A की ध्वनि निकलती है ई होने के बाद भी, तो हम यहाँ पे N का यूज करते हैं, N, S. अ की ध्वनि निकलती है, हम यहाँ पे आर्टिकल N का यूज करते हैं। N orange, ओ की ध्वनि आती है तो हमारा ओ वॉवेल है, हम यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज करते हैं। एन अम्ब्रेला, अ की ध्वनि आती है यू होते हुए भी, तो हम यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? एन। एन इंक पॉट, ई की ध्वनि आती है तो हम यहाँ पर भी आर्टिकल एन का यूज करते हैं। यानी वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। सम वर्ड स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी स्टार्टिंग एच जो आपका कॉन्सोनेंट है इससे होती है, लेकिन वहां पर भी हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? एन आर्टिकल्स। एन आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन एयर, एन आवर,
तो हियर वी फाइंड साइलेंट एच, एन ऑनर ओ, एच साइलेंट होने के बाद यहाँ ओ की ध्वनि आती है, तो हम यहाँ आर्टिकल एन का यूज करते हैं क्योंकि ऑनर ओ की ध्वनि आ रही है, एन ऑनेस्ट ओ की ध्वनि आ रही है और एच साइलेंट है, तो हम यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, एन आर्टिकल्स का। एन ऑनरेबल, ओ की ध्वनि आ रही है तो हम आर्टिकल ए को यूज करते हैं, यहाँ एच साइलेंट है। एन एयर, ए की ध्वनि आ रही है, एच साइलेंट है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एन और ओ की ध्वनि आ रही है, एच साइलेंट है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, some words have individual letters spoken with the vowel sound. For example, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं जो कि वॉवेल साउंड की ध्वनि निकालते हैं और यहाँ पर भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस डी ओ। तो एन एम ए की ध्वनि निकल रही है तो आर्टिकल ए यूज है। एन एल ए की ध्वनि आती है तो यहाँ भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एन एस ए की ध्वनि आ रही है इसमें तो एन आर्टिकल का यूज हम यहाँ करते हैं। लेकिन जब हम इसे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एम ए, जब हम इसे डिटेल में लिखते हैं, एम ए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, तो हम यहाँ पर एन का यूज न करके ए आर्टिकल को यूज करते हैं क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट, म की ध्वनि आती है तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, वन थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट, दैट ए और एन मीन्स वन और सिंगुलर। You can't use it with plural noun, यानी आर्टिकल ए और एन से मतलब हमारा एक या किसी सिंगुलर पर्सन, स्थान, व्यक्ति से होता है, इसलिए कभी भी ए और एन आर्टिकल्स को हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, यूज ऑफ आर्टिकल द, यानी आर्टिकल द का यूज हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। आर्टिकल द जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स है, द आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन यू नो दैट द लिसनर नोज व्हाट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी आर्टिकल द का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सुनने वाला या बोलने वाला ये पहले से जानता है कि वह पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस कौन सा है जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी जब हमें पहले से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ज्ञात होता है, पता होता है और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि द बुक, ये वो बुक है जो तुम चाहते थे वो आउट ऑफ स्टॉक है, यानी वो बुक के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। द बॉय यू सी इज माई सन, यानी वह लड़का जिसको हम पहले से जानते हैं कौन है वो, इज माई सन। ओके, You should also use the when you have already mentioned the thing you are talking about, यानी आर्टिकल द का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जब एक वाक्य में ही शुरुआत में ही उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात हो चुकी होती है और उसके बारे में जब हम दोबारा बात करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट 2 children, a girl and a boy. The girl is 8 and the boy is 4, यानी 2 children
अ गर्ल एंड अ बॉय, इसके बारे में वाक्य में पहले बात हो चुकी होती है। जब दोबारा इसके बारे में हम बताते हैं तो यहाँ आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, यानी कि अ गर्ल, ये वही गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर द गर्ल का यूज हो जाता है जो कि 8 है, एंड द बॉय इज 4, और ये वही लड़का है जिसके बारे में यहाँ आगे बात हो चुकी है, तो आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। यानी जब एक बार वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात हो चुकी होती है और दोबारा उसके बारे में बताया जा रहा होता है, तो वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, वी यूज द टू टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑन द ग्लोब, यानी भौगोलिक दृष्टि से जब किसी चीज के बारे में बात होती है तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर एक्सेट्रा, यानी ये जब भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू की बातें होती हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वी यूज द टू टॉक अबाउट रिवर ओशियंस, जब रिवर ओशियंस की बात होती है तो वहां पर भी हम उस नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा एंड रिवर, द सरस्वती, द जमुना, द इंडियन ओशियन, द बीज रिवर एक्सेट्रा। ओके, वी यूज द फॉर माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड और फेमस मॉन्यूमेंट्स, जब माउंटेन रेंज की बात हो रही हो और ग्रुप ऑफ आइसलैंड की बात हो रही हो या फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही हो, तो वहां भी उस नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला। ओके स्टूडेंट, द सहारा डेजर्ट, द Eastern Iceland. So these type of monuments, mountain ranges, group of Iceland, we use the article before these nouns. Okay, there is no use of the before individual peaks. For example, यानी जब सिंगल माउंटेन पीक की बात हो रही हो तो ऐसे समय में हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब माउंटेन रेंज की बात हो रही हो, द हिमालयाज, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जब किसी इंडिविजुअल पीक की बात हो रही हो तो वहां हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट। ओके, दिस इज individual peak. Mount Abu, this is individual peak, so here we can't use the article. We use the before name of newspapers, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण एक्सेट्रा। तो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर वी यूज आर्टिकल द। ओके, वी यूज द आर्टिकल शिप्स एंड एरोप्लेन्स नेम, यानी हर तरह के व्हीकल्स जैसे शिप है, एरोप्लेन्स हैं या और ट्रेनें हैं, उनके नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विक्ट्री, द विक्रांता, द ताज एक्सप्रेस, द दून एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस एक्सेट्रा। ओके, तो किसी भी व्हीकल्स, शिप या एरोप्लेन के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वी यूज द बिफोर सर नेम्स, यानी किसी के सर नेम के साथ भी हम आर्टिकल द को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज हैव गॉन ऑन अ टूर, यानी शर्माज मेंबर्स ऑफ शर्मा फैमिली, शर्मा के अंतर आ गए संपूर्ण शर्मा की फैमिली, और इसी तरह अंबानीज फैमिली, टाटा बिरलास फैमिली, तो वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। We also use the before certain noun when we know there is only one of a particular thing. जब वह certain निश्चित चीजें, वह निश्चित नाउन जो only one, केवल एक है, जिसके बारे में पता है कि ये निश्चित है, यूनिवर्सल है, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन,
the moon, the earth, the sky, etc. These are universal, so we use the article before sun, moon and earth, sky. We use the before adjective of superlative degree. हम उस एडजेक्टिव के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं जो सुपरलेटिव फॉर्म को प्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. हियर वी फाइंड द बेस्ट. यानी जब सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. द बेस्ट बॉय, द लार्जेस्ट एनिमल, द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मार्टेस्ट गर्ल. सो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है. We use the before proper noun that are used as common noun in a sentence. उस प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं जो सेंटेंस में कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. हियर वी फाइंड शेक्सपियर. दिस इज प्रॉपर नाउन बट he used here as a common noun, so we apply the article before Shakespeare. In the same way, Kashmir is the Switzerland of India. Switzerland, this is proper noun but we use it as a common noun here. The Switzerland as Switzerland. Kashmir is as beautiful as Switzerland. So we use here article the. यानी कि जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. We use the article before main historical incident. किसी भी ऐतिहासिक घटना से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the French Revolution, the Second World War, the First World War, the Independence Day, the Republic Day. तो इस तरह के हिस्टोरिकल इंसिडेंट से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन समराइज आवर आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट. आर्टिकल्स ए एंड द. There are two type of article, a or an and the. A or an is indefinite articles and the is definite articles. Use a and for one out of many. Means student, a or an articles used with singular and countable noun. We use a when the noun begin with the consonant. For example, a bag, a cat. एक्सेप्शनल इसके हैं कि when the vowel is sound like you, यानी कि जब u vowel होते हुए भी साउंड य की निकलती है तो वहां पर भी हम आर्टिकल a का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a university, a utensil. यूज एन when the noun begin with a vowel, यानी कि वह नाउन जो वॉवेल से शुरू होता है वहां पर हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. नाउ हियर वी फाइंड ए एंड यू वॉवेल. इसके एक्सेप्शनल क्या है? when the consonant h is silent, यानी कि जहां पर कॉन्सोनेंट एच साइलेंट होता है वहां पर भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन और एन हॉर्स. नाउ हियर एच लेटर इज साइलेंट. यूज द फॉर अ स्पेसिफिक person, place or thing, we use the article. For example, the umbrella is the bag, the cat in the tree. Okay students, the omission of the articles, यानी कि जहां हम आर्टिकल्स द का यूज नहीं कर सकते, निषेध होता है, वो कौन कौन से जगह है? बिफोर प्रॉपर नाउन देयर इज नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल्स, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द कोलकाता. नाउ हियर यूज द आर्टिकल बट दिस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट इज ही इज गोइंग टू कोलकाता.
तो यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। द दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिस इज इनकरेक्ट। द दिल्ली, here we find correct order. Delhi is a big city. Now Delhi is proper noun, and before proper noun we can't use article the. Okay, before materials noun there is no use of article the. materials noun मतलब किसी धातु या पदार्थ के बारे में जब बात हो रही होती है उस तरह के नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और ऐसे नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, हियर वी फाइंड द गोल्ड, दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट फॉर्म इज गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। यानी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, इट इज करेक्ट, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। When material noun used for some special meaning, then the article is used before it. लेकिन अगर मटेरियल नाउन का यूज किसी प्रॉपर, किसी स्पेशल मीनिंग के लिए यूज हो रहा है, किसी मुख्य वस्तु के लिए यूज होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे? गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट फॉर्म इज द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, क्योंकि गोल्ड की बात हो रही है रिंग के लिए, सम स्पेशल मीनिंग। वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड, तो गंगा की बात हो रही है कुछ अलग सेंस के लिए, तो द वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड। ओके, तो मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मटेरियल नाउन कुछ स्पेशल मीनिंग के लिए यूज हो रहा होता है, उसका विशेष अर्थ होता है, तो वहां पर हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन देयर इज नो यूज ऑफ द, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव, सैडनेस, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, all these type of noun are called abstract noun. For example, the honesty is the best policy, so the honesty is wrong way. Now we find here correct form, honesty is the best policy. यानी honesty जो abstract noun है, इसके पहले article the का use नहीं होगा, इसका correct form है honesty is the best policy. Some other example, poverty is curse of my life. तो poverty यानी गरीबी, यह क्या हो गया? पोवर्टी, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और इसके पहले द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। लव इज ब्लाइंड, लव, इसके पहले हम द आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, बिफोर डिजीजेस एंड रेगुलर मील्स देयर इज नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल्स, यानी बीमारी से पहले और रेगुलर मील से पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, फ्लेग, बट एक्सेप्शनल इज मीजल्स एंड मम्स, यानी ये दो बीमारी छोड़ के किसी अन्य बीमारी, अन्य डिजीज के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, फ्लेग, फ्लू, ऑल दिस टाइप, बट वी यूज द आर्टिकल्स बिफोर मीजल्स एंड मम्स डिजीज। ओके, रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, स्नैक्स, इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। There are some noun like school, college, university, church, hospital, bed, coat, etc. When used for their personal purpose, then there is no use of article the. यानी कि जब these type of noun like school, college, church, university, तो यहाँ पर जब इनका यूज हम पर्सनल पर्पस के लिए, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए करते हैं, तो आर्टिकल द का यूज वहाँ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू द स्कूल,
वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, इसका अपना खुद का पर्पस है स्कूल जाने का, तो यहाँ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट फॉर्म इज ही गोज टू स्कूल। शी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, यानी वो मंदिर जाता है, दिस इज हर पर्सनल पर्पस, हियर वी कांट यूज the. She goes to temple at 10 o'clock, यानी मंदिर जाना, स्कूल जाना, ये स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के पर्पस के लिए है, तो हम यहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। बट if these nouns are used for other purpose then the article is used, लेकिन जब इन्हीं चीजों को, इन्हीं nouns का यूज हम कुछ दूसरे पर्पस के लिए, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, यानी टू गो टू द स्कूल, स्कूल जाने की प्रक्रिया हो रही है, पर इसमें जो पर्पस है वो सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मिलने का है। सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर इट, यानी टेम्पल जाने का पर्पस है, पर क्या है, उसको रिपेयर करना है, द पर्पस इज चेंज। So here we use article the before school and before temple, यानी कि जब इन nouns का यूज हम पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब इसका पर्पस स्वयं के लिए ना होकर किसी दूसरे उद्देश्य से होता है तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल्स बिफोर गेम्स नेम, यानी किसी भी खेल के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्ले द हॉकी, ही प्ले द हॉकी, तो द आर्टिकल, दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट इज दे प्ले हॉकी। ओके, ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, दिस इज इनकरेक्ट, द फुटबॉल, क्योंकि किसी भी गेम के साथ आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते, तो करेक्ट फॉर्म हो गया ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल्स बिफोर गेम्स नेम। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स। Student, when two or more adjective present quality of a single noun and they connect by and, then article is used with first adjective, यानी कि जब किसी भी वाक्य में दो एडजेक्टिव आते हैं और दोनों किसी एक नाउन की विशेषता को, सिंगल नाउन की विशेषता को बताते हैं, तो ऐसे समय में हम आर्टिकल द का यूज पहले एडजेक्टिव के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, यानी कि फ्लावर एक है जिसमें रेड भी है और व्हाइट भी है, यानी दो एडजेक्टिव हैं, रेड एंड व्हाइट, और नाउन एक है फ्लावर, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज पहले एडजेक्टिव के साथ करते हैं। द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, I saw a black and white cow. Now here two adjective, black and white, and one noun, cow. तो यहाँ पर एक नाउन है और एडजेक्टिव दो है, तो हम आर्टिकल ए का यूज पहले एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ओके स्टूडेंट, when two or more adjective present qualities of different noun, then article use before each adjective. लेकिन जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक नाउन को प्रेजेंट करते हैं, तो हम आर्टिकल का यूज ईच एडजेक्टिव के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड एंड द वाइट फ्लावर्स, यानी रेड एंड वाइट, दिस इज एडजेक्टिव, एंड फ्लावर्स नाउन, तो यहाँ पर
नाउन हमारा प्लूरल है तो द रेड एंड द वाइट, यानी कई फूल हैं, कुछ रेड हैं एंड कुछ वाइट हैं, तो दोनों ही एडजेक्टिव के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब नाउन हमारा एक से ज़्यादा होता है तो एडजेक्टिव एक से ज़्यादा होने पर हम हर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। आई सा वाइट एंड ब्लैक काउज, यानी हमारा नाउन प्लूरल है और आई सा अ वाइट एंड अ ब्लैक, मैंने ब्लैक काऊ और वाइट काऊ दोनों को देखा। ओके स्टूडेंट, तो जब एडजेक्टिव हमारा दो होता है, दो या दो से अधिक हो, लेकिन नाउन हमारा एक हो, तो हम पहले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब नाउन हमारा प्लूरल हो और उसके साथ दो या दो से अधिक एडजेक्टिव हो तो हर एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, there is use of article a or an after half and such word, यानी half and such words के बाद हम a और an आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have never seen such an accident in my life. So we use an article after such because accident, this word start with vowel, so we use here an article. She is not interested is such a thing, so we use here such a thing. We use such after a and thing. Thing, T start with consonant, so we use here a articles. She is not interested is such a thing. Now here we find such before a articles and a used because this word start consonant. Okay, she is waiting since half an hour. Here use half and use after half, and use because there is silent h, and this word, this noun start from vowel. Okay, I have not seen that old man from half an hour. Here we use an articles after half and use an articles because ear, yes, ear, so we use here an articles. Okay, some common errors. Student, in your examination these type of questions always asked. He is an honest man, honest, so we have to use here not a articles but an articles, so this is correct. He is an honest man, he is an honest man, this is correct form. Students, आपके एग्जाम में इस तरह के एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जो इनकरेक्ट होते हैं, आपको एरर्स को रिमूव करके उसे करेक्ट बनाना होता है। He did not read an history, so history we cannot use here an articles because history, h is consonant, so we use here a articles. He did not read a book. Cow is an useful animal, useful animal, य साउंड आती है तो एन का यूज न करके हम यहाँ ए आर्टिकल का यूज करते हैं। हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं बिकॉज इट प्रेजेंट रेजेस ऑफ माउंटेन। पुअर इज ऑलवेज विद अस, पुअर, वी यूज द आर्टिकल्स बिफोर पुअर, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। Okay student, so student, I think that you understood all the steps of article, where a article use, where an articles use, and where use article the, what is definite articles, what is indefinite articles, and what is omission of articles. So understood all these things student. This is your exercise homework.
you have to correct these sentences. Now note down this, student. I have an 1 rupee note. He has a 5 rupees note. He met an one-eyed man in the market. This is an historical novel. The banyan is a kind of big tree. You have to correct these sentences. Okay, students? So, remaining part of this syntax we will learn in our next class. Till then, student, thank you and have a good day.